एक बार देख लीजिए कि जो प्राचीन भारत का इतिहास है इसमें कौन-कौन से टॉपिक्स हैं यहाँ पे आपको दिखा पा रहे होंगे। मतलब कि प्री हिस्टोरिक है जिसमें कि पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण आता है, फिर ताम्र पाषाण के, फिर सिंधु घाटी सभ्यता है, फिर वैदिक काल है जिसमें प्रारंभिक वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, फिर धार्मिक और दार्शनिक आंदोलन, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, फिर महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य, उत्तर साम्राज्य काल, गुप्त साम्राज्य, उत्तर गुप्त एवं प्रारंभिक मध्यकाल, प्राचीन भारत में विज्ञान, कला, साहित्य और अर्थव्यवस्था, ये जो है पूरा टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री का। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1। अध्याय 1, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिससे मनुष्य ने लेखन कला का विकास नहीं किया था। मतलब प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसमें मनुष्य ने लेखन कला का विकास नहीं किया था। इस काल का अध्ययन मुख्यतः पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर किया जाता है। मानव विकास की प्रारंभिक व्यवस्थाओं को समझना, मानव पर्यावरण संबंधों का अध्ययन करना, सामाजिक एवं आर्थिक संरचना की शुरुआत करना। स्रोत क्या है? पत्थर के औजार, गुफा का चित्र, मानव एवं पशु अस्थियां, आवासीय अवशेष होते हैं। पूरा पाषाण काल लगभग जो है समय 25 लाख वर्ष पूर्व 10,000 ईसा पूर्व तक। मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है? भोजन संग्रह करना एवं शिकारी जीवन। पूर्णतः यहाँ पे कैसा जीवन था? तो घुमंतु जीवन था। प्राकृतिक आश्रयों में निवास था। कच्चे पत्थर के यहाँ पे औजार थे। औजार की तकनीक कौन-कौन सी थी? तो हैंड एक्स जो हाथ से कुल्हाड़ी जैसा बना करके वो था, फिर क्लीवर था खोदने वाला, फिर स्क्रैपर था, फिर चरण कौन-कौन से थे? तो इसमें फिर निम्न पुरा पाषाण काल, इसमें कि बड़े भारी औजार आने लगे। मुक्त जैसे कि क्वार्टाइज पत्थर था, फिर मध्य पुरा पाषाण काल में छोटे और परिष्कृत औजार आए। इस शिकार तकनीक में सुधार होने लगा। उच्च पुरा पाषाण काल ब्लेड तकनीक होने लगी। अस्थि एवं सींग के औजार आने लगे। प्रमुख स्थल कौन-कौन से थे? तो सोहन नदी घाट पाकिस्तान, ठीक है? यहाँ पे फिर भीमबेड़का मध्य प्रदेश, फिर नर्मदा घाटी, हुनसंगी कर्नाटक। सामाजिक जीवन कौन से थे? छोटे-छोटे समूह, सामूहिक शिकार, समानता आधारित समाज होने लगा, ठीक है? सामाजिक जीवन इस तरीके का था उस टाइम। धार्मिक संकेत क्या थे? तो प्राकृतिक पूजा की प्रारंभिक अवधारणा और मृतकों को दफनाने के संदेश मिलते हैं, ठीक है? पूरा पाषाण समाज सामंतवादी था। पूरा पाषाण समाज कैसा था? सामंतवादी था। और तकनीकी विकास और पर्यावरणीय अनुकूलन था, ठीक है? अम, अनुकूलन था, ठीक है? मध्य पाषाण मेसोलिथिक कहा जाता है। इसका समय कितना है? तो 10,000 से लेकर के 6,000। विशेषताएं क्या है? तो सूक्ष्म पाषाण उपकरण है। माइक्रोलिथिक छोटे-छोटे पाषाण थे, उपकरण थे। यहाँ पे थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं लोग घूमते थे। अंतर घुमंतु जीवन था। पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी और मछली पकड़ने की भी। औजार यहाँ पे कौन-कौन से थे? तो त्रिकोणीय ब्लेड थे और धनुष बाण भी शुरुआत हो चुके थे। प्रमुख स्थल कौन-कौन से हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोग को मिलती है? तो बागौर राजस्थान में, आदमगढ़ मध्य प्रदेश और लंगनाच गुजरात। सामाजिक परिवर्तन क्या हुआ था? तो स्थायी शिविरों की शुरुआत हो गई थी और परिवार इकाई का विकास हुआ था। कला क्या था? कि गुफा चित्रों में शिकार का दृश्य मिलता है, ठीक है ना? कला के रूप में ये मिलता है। गुफा में चित्रों में शिकार का दृश्य मिलता है, ठीक है? संक्रमण काल, इसको ट्रांजिशन फेज भी बोलते हैं। कृषि की ओर बढ़ता कदम था ये, ठीक है? अब आता है नवपाषाण काल, ठीक है? नियोलिथिक है जिसमें समय कितना था? 6,000 से 1,000 ईसा पूर्व। इसमें एक विशेषता ये थी कि कृषि का प्रारंभ हो गया था, स्थायी गांव आ चुके थे, मृद भांड निर्माण होना चालू हो चुका था और पालतू पशुएं थे। और प्रमुख फसलें कौन-कौन सी है? तो गेहूं, जौ, चावल, ये सब प्रमुख स्थल कौन-कौन से थे? तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान, बुर्जहोम कश्मीर, चिरांद बिहार और फिर कोलडिहवा उत्तर प्रदेश, ठीक है? आवास क्या था? मिट्टी एवं लकड़ी के घर। यहाँ पे आवास के रूप में मिट्टी और लकड़ी के घर बनने चालू हो चुके थे। और गड्ढा आवास, जैसे कि गड्ढा में ये लोग घर बना करके रहते थे, पिट ड्वेलिंग करते थे। सामाजिक जीवन कैसा था? कि गांव में लोग गांव समाज की तरह लोग रहने लगे थे। संपत्ति की भी अवधारणा आ चुकी थी और काम का भी। तो यहाँ पर धार्मिक विश्वास में था, मातृ देवी की पूजा होती थी, प्राकृतिक तत्वों की भी पूजा होती थी। नवपाषाण क्रांति का महत्व क्या था? कि यहाँ पे भोजन उत्पादन की शुरुआत हो चुकी थी और जनसंख्या में वृद्धि भी होने लगी थी और जटिल समाज की नींव भी रखा चुका था। इसका क्या है कि नवपाषाण क्रांति ने मानव को घुमंतु से स्थायी कृषक बनाया, जिससे सभ्यता का उदय संभव हो पाया, ठीक है? और परीक्षा उपयोगी क्या है? कि भीमबेटका यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल है भीमबेटका, ठीक है? और मेहरगढ़ सबसे प्राचीन कृषि स्थल है, ठीक है? मेहरगढ़ सबसे प्राचीन कृषि स्थल है, ठीक है? नवपाषाण क्रांति का महत्व स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। पूरा पाषाण और नवपाषाण काल की तुलना कीजिए। तो आपने जो पढ़ा उसमें से आप तुलना कर लीजिए कि पूरा पाषाण में किस तरीके के लोग रहते थे, किस तरह के तत्व थे, फिर नवपाषाण में किस तरीके के, फिर नवपाषाण क्रांति का महत्व कि नवपाषाण क्रांति में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी, फिर सभ्यता बसने लगे थे। पूरा पाषाण में वहाँ पे लोगों को लिखना पढ़ना कुछ भी आता नहीं था। धीरे धीरे वो सिर्फ हंटिंग ये सब करते थे। फिर नवपाषाण में कृषि और लोगों का मतलब जीवन जो है स्थायी तक से होना चालू हो गया था। लोग घुमंतु नहीं थे, ठीक है? तो ये जो आपने पढ़ा और समझ करके आप लिख दीजिएगा, दोनों का आंसर हो जाएगा, ठीक है?
हम लोग का चैप्टर 2 उसको थोड़ा सा देखते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति है। देखिए, ताम्रपाषाण काल वह संक्रमण काल है जिसे मनुष्य ने पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग प्रारंभ कर दिया था, परंतु लोहा अभी ज्ञात नहीं था। यह काल नवपाषाण और कांस्य युग के बीच का चरण माना जाता है। समय लगभग 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 700 ईसा पूर्व, क्षेत्रीय भिन्नता के साथ। ठीक है, प्रमुख विशेषताएं क्या है? पत्थर एवं तांबे दोनों के औजार, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, स्थायी ग्रामीण बस्तियां, हाथ से बने एवं चाक से बने वृत्त भांड, सीमित पशुपालन, अर्थव्यवस्था में कृषि, गेहूं, जौ, बाजरा, वर्षा पर आधारित होने लगी। पशुपालन में गाय, भेड़, बकरी, सूअर, ये सब शिल्प भी बनने लगे थे। तांबा गलाने की तकनीक, वृत्त भांड निर्माण, मन के आभूषण, कच्ची ईंटों के घर, गोल एवं आयताकार झोपड़ियां, अनाज भंडारण के लिए गड्ढे, सामाजिक संगठन, कबीलाई समाज, फिर समानता आधारित संरचना थी, परिवार प्रमुख इकाई पे था, धार्मिक विश्वास था, मातृ देवी की पूजा होती थी, पशु की पूजा होती थी, प्राकृतिक तत्वों की पूजा होती थी। प्रमुख ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ थी, जैसे कि आहट संस्कृति राजस्थान में तांबे और औजार, फिर काले और लाल मृत का प्रयोग करती थी। फिर मालवा संस्कृति मध्य भारत में थी, यहाँ पे उन्नत कृषि थी और पशुपालन था। फिर जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में थी, बड़े भंडारण पात्र थी, स्थायी गांव था। फिर था कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश, चाक निर्मित मृदभांड, कला एवं मृदभांड, काले लाल मृदभांड, ज्यामितीय आकृति और पशु आकृति। फिर दफन प्रणाली जो था, मिट्टी के गड्ढों में दफन और कब्र में उपयोग की वस्तुएं। ताम्रपाषाण संस्कृति का महत्व क्या था? तो धातु तकनीक की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है, और जटिल सामाजिक संरचना की ओर कदम आ चुका था। हड़प्पा सभ्यता के लिए वहाँ पे आधार था, वहाँ पे धीरे धीरे सभ्यताएं स्टार्ट होंगी। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। ताम्रपाषाण संस्कृति ने नवपाषाण कृति अर्थव्यवस्था को धातु तकनीक से जोड़ करके भारतीय उपमहाद्वीप में सभ्यता के विकास में बढ़ोतरी करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन तथ्य क्या है कि ताम्रपाषाण स्थल मुख्यतः कौन से थे? दक्कन एवं मध्य भारत में लोहे का प्रयोग यहाँ पे अनुपस्थित था। ठीक है, ताम्रपाषाण संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए कि जो ताम्रपाषाण की संस्कृति है उसकी प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। ताम्रपाषाण और नवपाषाण के काल में तुलना कीजिए, ये आपका क्वेश्चन। अब हम लोग चैप्टर 3 को पढ़ने वाले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। ठीक है, खोज एवं उत्खनन इतिहास। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज हुई और 1922 में राखा लाल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज और जॉन मार्शल के निर्देशन में उत्खनन किया गया था। ठीक है, महत्व। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली नगरीय सभ्यता की पहचान। जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंग्रेज लोग थे, बोलते थे कि जो एशिया है वो सिविलाइज्ड ही नहीं था, और अंग्रेज इसलिए आए थे ताकि इस जो एरिया है इसको सिविलाइज्ड किया जा सके। तो उन सभी के लिए ऐसा था कि नहीं, यहाँ पे भी बहुत पहले टाइम पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिविलाइज्ड लोग रहते थे, तो उन सभी के लिए। ठीक है, तो ये भारतीय उपमहाद्वीप की पहली नगरीय सभ्यता की पहचान थी। प्रारंभिक हड़प्पा चरण 3300 से लेकर के 2600 ईसा पूर्व तक थी। परिपक्व हड़प्पा चरण 2600 से 1900 और उत्तर हड़प्पा चरण 1900 से 1300। ठीक है, भौगोलिक विस्तार इसका उत्तर में जम्मू से लेकर के दक्षिण में अहमदाबाद महाराष्ट्र, पश्चिम का लेकर के सुतकोंडर बलूचिस्तान अभी का, फिर पूर्व में आलिमगढ़ उत्तर प्रदेश। नदियां कौन सी थी? तो सिंधु, घग्गर, हकरा, रावी, सतलज। ठीक है, और इसका नगर नियोजन जो था, टाउन प्लानिंग बहुत ही अच्छी था, ग्रिड पद्धति था, उत्तर पश्चिम एवं पूर्व पश्चिम सड़कें थी, दो भाग था, उच्चा दुर्ग क्षेत्र और निचला स्तर। उच्चा दुर्ग क्षेत्र पर जो थोड़े से अपर लोग थे वो रहते थे, और वहाँ पे जो नॉर्मल पीपल थे वो निचला नगर पे रहते थे। जल निकासी की प्रणाली बहुत बहुत अच्छी स्थिति थी, और ढकी हुई नालियाँ थी, घरों से जुड़ी हुई नालियाँ थी। ठीक है, निर्माण सामग्री पक्की ईंटें की 1 पॉइंट, मतलब इसका अनुपात लगाया जाता है कि 1:2:4 का ईंटें वहाँ पे भी मिलती हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट खोज करके निकाले हैं। उसके आवास की व्यवस्था कैसी थी? तो बहु कक्षीय मकान थे। ठीक है, घर में ऐसा नहीं था कि एक ही मकान है, बहुत सारे रूम थे। ठीक है, आंगन था, स्नान घर था। ठीक है, और प्रमुख नगर एवं विशेषताएं, मोहनजोदड़ो विशाल स्नान घर वहाँ पे था। फिर स्नान घर के साथ साथ जो ग्रेन्स अनाज रखने के लिए भी था। फिर हड़प्पा की सभ्यता में भी हड़प्पा में भी जो अनाज रखने के लिए था। फिर मजदूर का भी आवास था। फिर धोलावीरा में जल संरक्षण प्रणाली प्रणाली था कि पानी को बचा के अच्छे से रखने के लिए। तीनों भागों में विभाजित नगर था। फिर लोथल में गोदीवाड़ा, वहाँ पे मिलता है बहुत मतलब लोथल जैसे गोदीवाड़ा बहुत है, जैसे एक नहीं होता है पोर्ट टाइप का, वैसा था। फिर अर्थव्यवस्था में यहाँ पे कृषि होती थी, गेहूं, जौ, कपास, चावल। पशुपालन में बैल, भैंस, बकरी, भेड़, बकरी, ये सारी चीजें
व्यापार में जैसे कि आंतरिक एवं विदेशी व्यापार होता था, मेसोपोटामिया से व्यापार होता था और माध्यम क्या था इसका मुद्रा, सील, बाट पत्थर इत्यादि, ठीक है। उद्योग और शिल्प में इसका मन का निर्माण, धातु कर्ण, मृद बांड, सामाजिक जीवन कैसा था, तो नगर आधारित सामाजिक था, संभवतः वर्ग विभाजन थी, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, तो केंद्रीकृत शासन की संभावना, पुरोहित वर्ग प्रभावशाली, धार्मिक विश्वास कैसा था, तो मातृ देवी, पशुपति, अम, मुद्रा, फिर वृक्ष एवं पशु की पूजा हो गई, काला एवं स्थाप्य, मुहरे, काश्यम नर्तकी, मिट्टी की मूर्तियां, लिपि, चित्रात्मक लिपि थी यहाँ पे, अपठित थी, विज्ञान एवं तकनीक, मानकीकृत माप था, उन्नत इंजीनियरिंग यहाँ पे थी। पतन के कारण कौन कौन से थे, तो जलवायु परिवर्तन हो गया था, फिर नदी का मार्ग परिवर्तन हो गया था, फिर आर्थिक क्या होने थे। आपने हड़प्पा का जो मूवी भी है मोहनजोदाड़ो करके, ऋतिक रोशन का, वो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, उसमें मेंशन है सब कुछ। हड़प्पा सभ्यता का महत्व क्या था, कि नगरीकरण की शुरुआत और व्यापार का नेटवर्क था, ठीक है। अब ये हड़प्पा, ऐसा क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता उच्च स्तरीय नागरिक योजना और तकनीक उन्नति का उदाहरण है, ठीक है ना। ये विश्लेषण हम लोग का अब ये है कि हड़प्पा नगर योजना की विशेषताओं की विवेचना कीजिए और हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों की चर्चा कीजिए। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 4, हम लोग का है जो वैदिक काल।